बदन पाया है, फिर दोबारा मिलने का नहीं है। मानुष जन्म हो भैया बड़ा अनमोल, मानुष जन्म हो भैया बड़ा अनमोल। सज्जनों, और ये अंकित कुमार की ओर से फिर ये 25 रुपये का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक शुभ प्यार बच्चे के लिए। भगवान सदैव बच्चे को लंबी से लंबी उम्र दे, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, माता पिता को सेवा करे, समाज को सेवा करे, देश को समाज करे। यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभ प्यार, बहुत बहुत शुभ। आइए अब मैं कहानी को खींच रहा हूँ। सावित्री के लिए अब कोई बर नहीं आता है, कोई देखने के लिए भी अब नहीं आता है। माता पिता चिंतित हो रहे हैं। माता पिता के शरीर पर बोझ है आज कि मेरी बेटी जवान हो गई, अभी तक कोई बरतुहार नहीं आ रहा है। दोनों पति पत्नी चिंता में है। आज दोनों पति पत्नी में जो बातचीत हो रही थी सुन लिया सावित्री। सावित्री कहती है मौसी की माँ, कल मैं जंगल जाऊंगा और जंगल जाकर अगर कोई भी राजा आएगा, देखने में सुंदर होगा, वो हमें पसंद करेगा, मैं उसको पसंद करूंगी और यहाँ लाकर मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। जाऊं? पिता से आज्ञा लिया, माँ भी आज्ञा दे दिया। अब बेटी चल पड़ती है यहाँ जंगल, जंगल की ओर जा रही है। मंत्री के साथ 2-4 पांच सखी है, उसके साथ जा रही है। चली जा रही है आज पर एक बेटी अपने के लिए ढूंढने के लिए आवाज देती जा रही है। सबका मालिक है तू, सबका दाता है तू, सबका मालिक है तू, सबका दाता है तू, सबको बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सबका मालिक है तू, सबका दाता है तू, सबका मालिक है तू, सबका दाता है तू, है तू, सबका दाता है तू।
हेतु। आगे जब बढ़ा, इधर जंगल है और इधर होकर गांव की तरफ रास्ता है। उसी चौरास्ते पर सावित्री ने कहा रथ रोकिए मंत्री साहब। रथ रोक दिया। रथ पर से सभी सखी उतरकर घूमना शुरू कर दिया। ये सब इधर घूम रही है, सावित्री इधर चली जाती है जंगल के रास्ता की ओर। इतने में एक भयंकर तूफान उठा, हवा चलने लगी, बादल गरजने लगा, बारिश होने लगी। अब उस हवा में कौन किधर गया? मंत्री ने सभी को कहा बैठ जाओ रथ पर। सब के सब बैठ गया, लेकिन सावित्री नहीं बैठती है। रथ को आगे बढ़ा दिया। मंत्री सोचा होगा इसी पर बैठा हुआ, लेकिन चलते चलते चला गया वो मंत्री। और इधर सावित्री जंगल में पहुंच जाती है और उस बारिश में एक वृक्ष के जड़ में बैठकर समय को व्यतीत कर रही है। 2 घंटा के बाद बारिश छुटी, हवा कम हो गई। अब देखा जाए कि ये सावित्री जब बारिश समाप्त हो गया, हवा बंद हो गई, तब वह चलने लगते। आगे जहां रथ रुका था उस रथ के पास बैठते हैं। कहा मंत्री साहब, आवाज देते हैं, लेकिन मंत्री रहे तब तो। अब फिर वो जंगल की ओर ही चल पड़ती है। चलते चलते उस जंगल में एक खटखट की आवाज आ रही है। खटखट की आवाज सुनकर सावित्री उसी जगह पहुंच जाती है। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़कर। और जब वहां पहुंचती है, देखा ऊपर सावित्री देखी उस तरुण को। तरुण का मतलब होता है जवान, हट्टा कट्टा जवान है। सिर जटा जूट बल कलधारी, सिर जटा जूट बल कलधारी। सावित्री उसे देखकर मोहित हो गई और वहां रुककर लकड़ी जो काट रहा था, जब उसका लकड़ी फूट गया, वो नीचे उतरता है सत्यवान। उस लड़का का नाम है सत्यवान। सत्यवान जब नीचे उतरता है, देखा उस सुंदरी को। कहा रे, इस जंगल में महासुंदरी। कहा सुनो, तुम रास्ता भटक गई हो, बताओ तुम्हारा क्या है पता, कहां के रहने वाली हो? मैं तुम्हें वहां तक जाकर के छोड़ दूंगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, किस देश की रहने वाली हो? सावित्री कहती है, मद्र देश के वासी हूं, सावित्री मेरा नाम, असपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे घर। असपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे घर।
पशुपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम। कहा तो ठीक है, तुम्हें प्यास लगी होगी, चलो कुछ दूर आगे चलकर हमारा कुटी है, वहां जाने के बाद मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने अंधे माँ और बाप को पानी पिलाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें भी पानी दूंगा। चल दिया। लेकिन सावित्री पूछती है कि मुझसे आप पता तो पूछ लिए, लेकिन आप अपना पता नहीं बताए, जरा आप अपना पता बता दीजिए। पता बता रही है। सत्यवान अपना भी पता बता रहा है। कहा सुनो, दूत सेन का पुत्र हूं, सत्यवान मेरा नाम है। पितु माँ